africaine. Je vais retourner à mon pays. Je vais retourner à mon pays. C'est vous qui a gaspillé mon billet. Alors, je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais. ये कोई बस स्टैंड का नजारा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये एयरपोर्ट के टर्मिनल्स का नजारा है। पूरे देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा, पूरे 4 दिनों का आप फुटेज खंगाल लीजिए। एक्स हैंडल से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर इंडिगो ने जो किया है उसका खामियाजा पैसेंजर भुगत रहे हैं। फ्रांस की महिला काउंटर पर चढ़कर चीख चीख कर बोल रही है। ये शर्म का विषय है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से वो महिला चिल्ला रही थी, इससे सिर्फ काउंटर इंडिगो की बेइज्जती नहीं हुई है। आप इंटरनेशनल फोरम पे जिस तरीके से महिला ने देश के एयरलाइन सिस्टम को ये धज्जियां उड़ा दी है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे किस तरीके से एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मेरा बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, प्यार है। ऐसे बहुत सारे हालात हैं, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं पैसा वापस कर दो, मुझे नहीं जाना है। और इसी का अवसर भारत में अवसर को किस तरीके से कमर्शलाइज किया जाता है उसकी बेबानगी देख लीजिए। इंडिगो ने अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट्स क्या कैंसिल किए हैं। दूसरे एयरलाइंस ने किराया जो है दिल्ली से बैंगलोर तक का 80,000 कर दिया है। अब इतना किराया तो इंग्लैंड जाने पे भी नहीं लगता है, मगर क्या करे, देश का ऐसा सिस्टम है। प्रधानमंत्री वो भी खामोश है, उद्यान मंत्री भी खामोश है, कह रहे कार्रवाई करेंगे, रिफंड करवा देंगे। मगर ये जो 4 दिनों से फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, 1700 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। बैकफुट पर सरकार आ गई है, वीकली रेस्ट नियम बदल दिया गया, मारपीट के हालात हो गए हैं। कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई रो रहा है, कह रहा है कि भैया अब बकस दो, मगर ये एयरलाइंस है। सोचिए कि देश के इंटरनल छोटी छोटी चीजों के लिए आप तैयार नहीं है, आप कैसे बड़े बड़े मसलों को सुलझाएंगे। क्या यही सब कुछ सिस्टम देखने के लिए अब भारत में बच गया है? क्यों इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है? क्यों इसको सिर्फ सोशल मीडिया हाइलाइट्स कर रहे हैं? बड़े बड़े अखबार से लेकर चैनल खामोश। किसकी बंधन के लिए रुके हुए हैं? किसकी बंदगी कर रहे हैं? देश सवाल पूछता है। सवाल तो हर किसी को पूछना चाहिए। लोगों ने पैसे दिए, किसी का एग्जाम छूट गया, भाई साहब, कोई पेशेंट था मेडिकल का, उसको अपनी इमरजेंसी थी, किसी को शादी में जाना था, बहुत सारे काम थे। एयरपोर्ट का नजारा देख, बस स्टैंड से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। कब मारपीट हो जाए कहना काफी मुश्किल है। और बिहार से लेकर के बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली, हर जगहों पर इंडिगो की क्राइसिस है। आखिर ऐसे क्यों नियम बनाए जाते हैं जो पैसेंजर्स के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है? आखिर बैकफुट पर क्यों आए? आखिर क्या चाहती है सरकार? सरकारें क्यों नहीं एविएशंस जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, जो मंत्री है, जो जवाबदेह है, वो क्यों नहीं आते हैं? क्यों मामले को बढ़ने दिया जाता है? क्यों इसे एक मुद्दा बनाया जाता है? आज आप सोचिए कि क्या छवि रह गई है पूरे विश्व भर में। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ट्रेंड्स कर रहे हैं चीजों को और खामोश बैठे। अब कब बोलेंगे? देश भर में बंदगी चलती रहेगी और कब तक बंधन चलेगा सर? मेन काम पे फोकस करना कब सीखेगी सरकार? क्यों क्राइसिस इतना बढ़ा दिया जाता है जो एक अवसरवाद का मार्केट बनकर तैयार हो जाता है और लोग आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं और ऐसा अवसर तलाश लेते हैं कि जिसकी वानगी देख करके भी खुद से शर्म आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आवाज उठाने वाला कोई नहीं। एक पिता तड़प रहा अपनी बेटी के सैनिटरी पैड के लिए। शर्मनाक है ये स्थितियां। विदेशी महिला काउंटर पर चढ़ करके भला बुरा कह रही है। शर्मनाक स्थितियां है सर।
अब भी समय है, कुछ तो कीजिए। ये एयरलाइंस की जो परेशानी है, क्यों इसका समाधान बैठ करके पहले नहीं निकाला गया? आज क्यों इतनी क्राइसिस हो गई है? आज क्यों अवसर इतना बन गया है कि अब 90,000 के टिकट्स लोग लेंगे? मजाक बना कर रखा है क्या? पूरे देश भर में कोई बोल नहीं रहा है, इतनी बड़ी क्राइसिस है, मगर लगे हैं पूरे नेशनल मीडिया लगी हुई है, कहीं और घुमा रहे हैं, रसा घूम आए हैं, पुतिन साहब भारत से चले गए हैं, अब तो बकस दो, अब तो कुछ दिखा दो, अब तो इसे बताओ कि ये भारत में एक समस्या बनती जा रही है। मगर नहीं, साहब को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि साहब की बंदगी के लिए तो तमाम नेशनल चैनल है, मगर इन यात्रियों के लिए कौन बोलेगा? आज पूरे देश का माहौल आप देख लीजिए किस तरीके से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, और बोलने के नाम पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कब तक और कार्रवाई की स्थितियां क्यों बनती है भारत में? ये टर्मिनल से लग रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए, एयरपोर्ट के अंदर लोग हड़ताल किए बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कब कौन किससे उलझ जाए। फ्रस्ट्रेशन समझिए ना। लोग सोचते हैं कि पल भर में हम पहुंच जाएंगे, मगर अब क्या? चलिए, शुक्र है कि कम से कम रेलवे विभाग पहुंच गया है अपने क्वार्टर्स को लगाने के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए। कुछ जगहों पर सुंदर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, मगर क्या इसका ये सॉल्यूशन है? सोचना पड़ेगा। सोचिए, ये देश है, इसकी स्थितियां क्या हो रही हैं, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।